आज का सीन क्या हो चला है ना। आज का सीन ये हो चला है कि हमने एक लैंग्वेज को लैंग्वेज रहने ही नहीं दिया। हमने एक लैंग्वेज को एसआई यूनिट बना दिया। जिस तरीके से फिजिक्स में एसआई यूनिट होता था ना, जिसके दम पर हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल एक फोर्स को हम न्यूटन में नापते थे और एक प्रेशर को हम पास्कल में नापते थे। सेम चीज आज के डेट में हो गया यार। किसी के क्लास को, किसी के नॉलेज को हम आजकल इंग्लिश में नापना शुरू कर दिए हैं। Hey guys, welcome to the series of शुभम श्रीवास्तव टॉक्स, जहां पर आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है दो लैंग्वेज के बीच में। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंग्लिश वर्सेस हिंदी। जैसा कि YouTube पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जहां पर दो एप्लीकेशंस के बीच में लड़ाई छिड़ रखी है। पहला है YouTube और दूसरा है टिकटॉक। इन दोनों के बीच में काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं। सबसे पहला वीडियो कैरी ने बनाया था और ये काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया इसको। तो हमारा जो आज का वीडियो है इसके अंदर हम दो लैंग्वेजेस का यूज करेंगे। पहला है इंग्लिश और दूसरा है हिंदी। इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है और इसे हमने अपनी लाइफ में किस तरीके से यूज में ला रखा है इन दो लैंग्वेजेस को, इसके ऊपर एक डिस्कशन होने वाला है। तो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। ये एक ऐसा देश है जिसके जितने कोने में तुम चले जाओ हर जगह तुम्हें एक नया लैंग्वेज देखने को मिलेगा। जैसे तुम कश्मीर चले जाओगे तो वहां तुम्हें कश्मीरी बोलने को मिलेगा, वहां तुम्हें कश्मीरी सुनने को मिलेगा। तुम पंजाब में पंजाबी देखोगे, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, बिहार में भोजपुरी, महाराष्ट्र में मराठी। यार बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। इन लैंग्वेजेस के अलावा भी और भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस हैं। अगर तुम कहीं गांव में विजिट करते हो, किसी छोटे शहर में जाते हो तो वहां तुम्हें वहां के भी लोकल लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। लेकिन इन लैंग्वेजेस के बीच में भी दो ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो पूरे नेशन वाइड यूज किए जाते हैं। पूरे नेशन वाइड तुम समझ में आ जाएगा तुम्हें और तुम उसका यूज करके किसी के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हो। और वो दो लैंग्वेज है, पहला है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। इन दो लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि हिंदी तो भाई एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारे यहाँ से निकला हुआ है, हमारा मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो हमें पता चलता है ये फॉरेन से हमारे यहाँ आया है। जिस समय ब्रिटिश का हमारे ऊपर राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उस दौरान इंग्लिश वहां से निकल करके हमारे देश में आ गया और फिर वहां तब से हमारे देश में भी इंग्लिश बोला जाने लगा है। लेकिन इंग्लिश को हमने एक्चुअली क्या बना दिया ने, एक लैंग्वेज उसे रहने नहीं दिया। इंग्लिश का यूज आज के डेट में हमारे ऊपर इतना हावी हो चुका है कि अगर किसी बंदे को इंग्लिश नहीं आता है तो उसे लोग देहाती गंवार समझ लेते हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि उस बंदे को नॉलेज ही नहीं है, उस बंदे को बात करने का तरीका ही नहीं है, जो कितना गलत है। खुद में सोचो यार कितना गलत है ये। आज का सीन क्या हो चला है ना, आज का सीन ये हो चला है कि हमने एक लैंग्वेज को लैंग्वेज रहने ही नहीं दिया। हमने एक लैंग्वेज को एसआई यूनिट बना दिया। जिस तरीके से फिजिक्स में एसआई यूनिट होता था ना, जिसके दम पर हम किसी भी चीज का मेजरमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल एक फोर्स को हम न्यूटन में नापते थे और एक प्रेशर को हम पास्कल में नापते थे। सेम चीज आज के डेट में हो गया यार। किसी के क्लास को, किसी के नॉलेज को हम आजकल इंग्लिश में नापना शुरू कर दिए हैं कि भैया ये बंदा इंग्लिश बोलता है, ये फर्स्ट क्लास आदमी, इसका मतलब इसका क्लास बहुत है, टॉप क्लास का बंदा है। ये अगर इसको इंग्लिश नहीं आता है तो ये बहुत लोअर क्लास का बंदा है। हमने ये माइंडसेट तैयार कर लिया है। बिल्कुल यही हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो एग्जांपल में देखो कि अगर किसी नए बच्चे का जन्म हो रहा है, फाइन, उस नए बच्चे का जन्म होता है तो उसके फादर के द्वारा कौन सा सेंटेंस यूज किया जाएगा भाई? तो उसके फादर का लैंग्वेज क्या होगा कि दिस इज माई सन, ही विल बी अ डॉक्टर इन फ्यूचर। उसका फादर ये नहीं बोलेगा कि हे भगवान ये मेरा पुत्र है और ये भविष्य में एक चिकित्सक बनेगा। नहीं, वो हिंदी यूज नहीं करेगा, वो इंग्लिश यूज करेगा। इंग्लिश इसलिए यूज करेगा क्योंकि इंग्लिश यूज करने में क्लास है। अगल बगल के लोग अगर उसे हिंदी यूज करते देख लेंगे तो ये समझ लेंगे कि इस बंदे के पास क्लास ही नहीं है, इस बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है, इस बंदे को बोलने का तरीका ही नहीं है। अगल बगल के लोग उसकी हंसी उड़ा देंगे, उसका मजाक बना देंगे और इसी कारण से वो हिंदी नहीं बोलेगा। वो हिंदी नहीं बोलेगा, उसका देखा देखी उसके दूसरे लोग भी हिंदी नहीं बोलेंगे और समय से धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हिंदी एक तरीके से हमारे देश में कम हो जा रहा है। बड़े बड़े शहरों में जाओगे जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, वहां तुम्हें देखने को मिलेगा यार इंग्लिश ही बोलते लोग, हिंदी नहीं बोलना चाहते। क्यों? हिंदी मातृभाषा यार, उसका कुछ तो रिस्पेक्ट करो। अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, देखने में तो बहुत छोटा देश है लेकिन इंटेलिजेंस में काफी आगे निकल चुका है। हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान एक ऐसा देश है जो मेडिकल साइंस में बहुत आगे है। जापान एक ऐसा देश है जो इंजीनियरिंग में बहुत आगे है। जापान एक ऐसा देश है जो क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस में आगे है। मतलब जापान
बहुत आगे हैं हम लोगों से। वहाँ के लोगों का माइंडसेट कुछ अलग है। वहाँ की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो स्कूलिंग होती है जापानी में, मतलब कि लोअर क्लास से लेकर के हायर क्लासेस, हायर स्कूल तक की स्टडीज जो है सो जापानी में कराई जाती है। वहाँ पे फिजिक्स जापानी में होता है, वहाँ पर इकोनॉमिक्स जापानी में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर मैथमेटिक्स भी जापानी में पढ़ाया जाता है। वहां की गवर्नमेंट का क्या मानना है कि बेसिकली जो बातें हैं ना उसको बच्चों के दिमाग में अटका देना है, किसी भी तरीके से वो बातें उन बच्चों के भेजे में घुस जानी चाहिए। उस वहां की गवर्नमेंट का ये सोच है। लेकिन हमारा सोच क्या है कि जब तक भाई हम इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे हमारी पढ़ाई अधूरी है। हमारा सोच क्या है ना कि जब तक इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसी चक्कर में हमारे पूरे देश में हर एक पेरेंट यही चाहते हैं कि अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई की है, मैंने भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं की है। मैंने भी बचपन से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई इंग्लिश में की है। और पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये तुमसे शेयर करना चाहता हूं कि इसका नतीजा ये होता है कि बच्चे धीरे धीरे हिंदी भूलना शुरू कर जाते हैं। आज के डेट में पेरेंट्स की भी बात करें तो बच्चा जन्म लेता है तो उसे कहते हैं हेलो बेबी, हाउ आर यू। ये नहीं कहते कि बच्चे तुम कैसे हो, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है, व्हाट डू यू वांट बेबी। इस तरीके से होता है। इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने मातृभाषा को दबाते चले जा रहे हैं और ये बहुत गलत हो रहा है यार। धीरे धीरे से क्या होता है कि हिंदी बच्चे सीखते ही नहीं है। तुम जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो यार, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, कि पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर जो 22, 23, 24 साल के हैं इन लोगों की बात कर रहा हूं। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क ख ग घ लास्ट तक नहीं याद है, बिल्कुल नहीं याद होगा। तुम ऑनेस्टली अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। लेकिन एबीसीडी की बात की जाए तो तुम्हें मैक्सिमम ऑफ यू सबको याद होगा एबीसीडी लास्ट तक, पूरे जेड तक याद होगा। एक एग्जांपल लेके चले, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई 75 क्या होता है तो तुम बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाओगे भाई 75 क्या होता है, क्योंकि तुमने 75 कभी पढ़ा ही नहीं कि क्या होता है। तुमने बचपन से लेकर आज तक क्या पढ़ा है, 7, 5, 75। तुमने कभी 7 और 5 75 पढ़ा ही नहीं, तो तुम्हें पता ही नहीं है 75 क्या होता है, जो कितना गलत है। अब इसका नतीजा ये है कि हिंदी कहीं ना कहीं दबता चला जा रहा है। तो लास्टली तुमसे मेरा यही रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज हिंदी को भी पढ़ो। देखो हमारे स्कूलिंग में भी क्या हो रहा है ना कि आजकल इंग्लिश के नॉवेल्स तो सीबीएसई रिकमेंड कर रहा है, लेकिन हिंदी में कुछ नॉवेल्स नहीं है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है यार, हिंदी के नॉवेल्स खुद पढ़ो। आज के डेट में क्या हो गया है ना कि हमने इंग्लिश को फैंसी लैंग्वेज बना दिया है। इसके लिए क्या किया, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और हम हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे। फाइन, हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हम द हिंदू पढ़ेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान नहीं पढ़ेंगे। हम द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, लेकिन हम अपना जो हिंदी का पेपर है दैनिक भास्कर वो नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि द हिंदू कोई सामने वाला देखेगा पढ़ते हुए तो वो समझेगा क्या कि इस बंदे में क्लास है, ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। यार दूसरे को दिखाने से पहले अपने लैंग्वेज को बचाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है ना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हिंदी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ऐसा नहीं इसके बीच इंग्लिश ना करो, इंग्लिश भी पढ़ो, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, लेकिन हिंदी के नॉवेल्स पढ़ो, हिंदी में कहानियाँ पढ़ो, हिंदी में तुम कविताएं पढ़ो और इस तरीके से हिंदी को सपोर्ट करो यार। कम से कम बाहर में ही तो कम से कम अपने घर में तो इंग्लिश में ना बात किया करो, अपने घर में तो अपने माँ बाप के साथ हिंदी में बात करो। इससे क्या होगा कि हमारे मातृभाषा को एक नए लेवल तक ले जाने की हम कोशिश करेंगे। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिस लेवल पर आज इंग्लिश है हम हिंदी को भी उसी लैंग्वेज पर ले जाएं, उसी लेवल पर ले जाएं। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को पैरेलल कर दें। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब यूएन में भाषण दिया था तो उस दौरान उन्होंने हिंदी का यूज़ किया था। हिंदी का यूज़ उन्होंने इसलिए किया था कि वो चाहते हैं कि हमारा ये जो लैंग्वेज है इसे भी एक नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें भी एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, हमें भी हिंदी को प्रेफर करना होगा। और एट लास्ट मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ये टॉपिक अगर सही लगा हो, इसके ऊपर इसका डिस्कशन अगर तुम्हें सही लगा हो तो इसे जाते जाते लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर देना। और एट लास्ट एक और बात तुमसे करना चाहूँगा कि इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि आज के डेट में हमारे लिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है। अगर हमें एक देश से दूसरे देश में अगर हम जाते हैं तो इंग्लिश ही वो साधन है जिसके दम पर हम आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इंग्लिश भी सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश सिखाने में एक टीचर है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनका नाम है किशोर कुणाल। एक्चुअली वो मेरे भी टीचर हैं, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाते हैं। उन्होंने अब यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जिसके बदौलत बहुत सारे बच्चों को उनसे पढ़ने में आसानी होगा। और उनके चैनल का नाम है के ब्रिज इंग्लिश। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दे दिया है, जाओ और क्लिक करो उस लिंक के ऊपर
और उसको खोलो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और इंग्लिश पर उन्होंने बहुत बेसिक से शुरू किया यार, अभी जस्ट उन्होंने स्टार्ट ही किया है, तो तुम्हें जो कुछ भी सीखने को मिलेगा फ्रॉम द वेरी बेसिक सीखने को मिलेगा। अगर तुम इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो जाओ उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, वो तुम्हें सिखाएंगे और वो तुम्हें बताएंगे कि किस तरीके से इंग्लिश बोला जाता है और इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। वो क्लास 9 टू क्लास 12 को इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ाएंगे ताकि वो बच्चे अपने एग्जाम में भी अच्छा कर सकें। और लास्टली मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जाते जाते मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार, बायोलॉजी इन ब्लड को सब्सक्राइब कर देना। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर मैं तुम्हें बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, मैं क्लास 9 टू क्लास 12 को बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ और हर हफ्ते शुभम श्रीवास्तव टॉक्स का एक वीडियो भी जरूर लाता हूँ जिसमें तुम्हें ये पता चलता है, जहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, एक स्टूडेंट लाइफ में क्या चल रहा है उन टॉपिक्स के ऊपर हमारा डिस्कशन होता है। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आई अपने व्यूज को कमेंट करना, और एक और चीज़ अगर तुम्हें कमेंट करना, अगर तुम कुछ चाहते हो कि तुम्हें कोई टॉपिक अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है जिसके ऊपर तुम एक डिस्कशन चाहते हो तो उस टॉपिक को भी कमेंट करना। उम्मीद है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो हम बनाएंगे और शेयर करेंगे आपस में। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।